Hi guys, you are most welcome in your online channel. Today we are talking about an interesting chapter for class 7th. The name of chapter is A Gift of Chappals. Okay guys, then first of all we should know that what is the summary of the lesson और हम इस लेसन का हिंदी में एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे. ओके, बिफोर यू रीड. Mridu is young girl growing up in Madras, now called Chennai, with Tapi her grandmother and Tata her grandfather. गाइस बताया जा रहा कि मृदु एक यंग बच्ची है जो अपने तापी मीन्स ग्रैंड मदर के साथ और अपने ग्रैंडफादर जिनका नाम थाथा है इनके साथ मद्रास में रहती है. एंड नाउ कॉल्ड चेन्नई, और अब मद्रास को चेन्नई कहा जाता है. ओके भाई. वन आफ्टरनून तापी टेक्स हर टू हर आंट रुकुमणी हाउस टू मीट हर कजिन्स लल्ली, रवि एंड मीरा. गाइस जो इनकी तापी थी मीन्स ग्रैंड मदर थी, उन्होंने एक दिन विचार किया कि दोपहर के समय के बाद हम लोग रुकमणी के घर पे चलेंगे जहां पर मैं अपने कजिन लल्ली, रवि और मीना से मिलूंगी. मीन्स यहाँ पे जो उसकी दादी हैं, ग्रैंड मदर हैं, तापी जिसको कहा जाता है, वो मृदु को लेकर के अपने आंट रुक्मणी के यहाँ जाती हैं और कहती हैं कि चलो मृदु, मैं तुम्हें अपने कजिन लल्ली, रवि और मीना से मिला दूंगी. ओके गाइज, तो गाइज हम आगे चलते हैं. ओके, देखते हैं क्या है. और चैप्टर नाम यहाँ क्या लिखा हुआ, द गिफ्ट ऑफ चप्पल्स. तो आपको ये जानना जरूरी है कि गिफ्ट ऑफ चप्पल्स यानी कि यहाँ पे किसी को चप्पल का गिफ्ट किया जा रहा है. चप्पल तो आप जान ही रहे हैं, स्लीपर. ओके. अ स्माइलिंग रुक्मणी थ्रू ओपन द डोर. आपने जाना कि दादी मृदु को लेकर के अपने रुक्मणी के घर पे गई हुई है. तो वहां पे क्या होता है जब घर पे पहुंचते हैं ये लोग, तो अ स्माइलिंग रुक्मणी थ्रू ओपन द डोर. मुस्कुराते हुए रुक्मणी ने दरवाजे को खोल दिया. रवि एंड मीरा रश्ड आउट. रवि और मीना दौड़ते हुए बाहर आए. रवि और मीना कौन है गाइज, वो कजिन है ना. हाँ, तापी जी के कजिन है. एंड रवि पुल्ड मृदु इनटू द हाउस. और रवि ने मृदु को अंदर, घर के अंदर की ओर खींचने लगा. मीन्स जैसे उसका हाथ पकड़ लिया और खींच कह रहा चलो चलो अंदर चलते हैं हम लोग. वेट, लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर्स, प्रोटेस्टेड मृदु. मृदु ने मना करते हुए कहा कि रुक जाओ, पहले मैं अपने स्लीपर को बाहर निकाल देती हूँ. सी सेट देम आउट नेटली नियर अ पेयर ऑफ लार्ज ब्लैक वंस. और उसने अपने चप्पल को बहुत ही साफ सुथरे तरीके से, नेटली तरीके से बाहर निकाल दिया. और कहाँ पर, पेयर ऑफ लार्ज ब्लैक वंस, उस जहां पर एक काले कलर का चप्पल रखा हुआ था. ठीक गाइस, पेयर ऑफ ब्लैक वंस का मतलब काले कलर का चप्पलों का जोड़ा. वहां पे काले कलर के चप्पलों का जोड़ा रखा हुआ था और वहीं पर वो भी अपने चप्पल को निकाल देती है. आप भी जानते हैं कि दरवाजों के पास क्या, तो बच्चों आप भी जानते हैं कि घर के दरवाजों के सामने बहुत सारे लोगों के चप्पल और जूते निकाल दिए जाते हैं. तो यहाँ पर कुछ इसी प्रकार से था. दोज बेयर ग्रे एक्चुअली. और वो जो चप्पल या जूते बाहर रखे हुए थे वो कैसे हो गए, भूरे हो गए थे एक्चुअली विथ डस्ट. और उसका कारण डस्ट था. मीन्स उन जूतों पर या चप्पलों पर बहुत ज्यादा डस्ट था, धूल थी, और धूल के कारण ये चप्पल पूरी तरह से गंदे हो गए थे. ओके गाइस, जैसे आप यहाँ देख भी सकते हैं, ये चप्पल देख रहे हैं. हाँ, ये चप्पल जैसे है ये बाहर पड़ा हुआ था और इस चप्पल पर धूल मिट्टी इत्यादि पड़ा हुआ था. ओके गाइस, तो इसी प्रकार से वहां पर ब्लैक कलर का चप्पल भी था. दोज वेयर, हाँ तो सॉरी यहाँ तो हो गया. यू कुड सी द क्लियर मार्क ऑन वेरी टू ऑन द फ्रंट ऑफ ईच स्लीपर. और इन दोनों, ईच स्लीपर मतलब दोनों स्लीपर के आगे की ओर, इन फ्रंट के साइड में पैरों के निशान बने. दो यहाँ पे लिखा है यू शुड सी, यू कुड सी, आप देख सकते थे, क्लियर मार्क, निशान देख सकते थे, ऑफ टो माने अंगूठे के. इन चप्पलों पर अंगूठों के निशान साफ साफ देखे जा सकते थे. द मार्क्स फॉर द 2 वीक्स टोज वेयर लॉन्ग एंड स्क्रॉनी. और इस पे जो मार्क्स पड़े हुए थे दो चप्पलों पर, और उस पे खास करके दोनों निशान थे वो टो के थे, अंगूठों के निशान थे, मीन्स पंजों के निशान पड़े हुए थे.
और ये जो निशान पड़े थे वो सूख गए थे। स्क्रॉनी माने सूखे हुए निशान थे। तो आप भी जानते हैं जैसे चप्पल कोई बहुत दिन से पड़ा हुआ है तो पैरों पे उंगलियों के निशान तो चलते चलते बन ही जाते हैं। तो उसी पर धूल मिट्टी पड़ा हुआ था, तो वही सब उसमें दिखाया जा रहा है। तो गाइस आगे हम लोग देखते हैं फिर क्या होता है। मृदु डिड नॉट हैव मच टाइम टू वंडर अबाउट हुज स्लीपर दे वेयर। मृदु यह जान नहीं पाई कि ये एक्चुअली में स्लीपर किसके, तो हुज स्लीपर दे वेयर, ये चप्पल किसके हैं जो कि बहुत ज्यादा गंदे हो गए हैं, जिसमें पैरों के निशान बने हुए हैं और वो इतना गंदा है कि उस पे पैरों के निशान सूख भी गए हैं। तो ये चप्पल किसके हैं इसके बारे में वो कुछ जान पाती उसके पहले क्या हुआ, बिकॉज रवि ब्रैग्ड हर टू बैकवर्ड, कि रवि ने उसका हाथ पकड़कर उसे पीछे लेकर गया, घर के बैकयार्ड माने घर के पीछे की साइड में। तो रवि उसका हाथ पकड़कर उसे घर के पीछे की तरफ हो गया, इसी वजह से वो जान नहीं पाई कि ये चप्पल किसके हैं। बिहाइंड अ थिक बिटर वेरी, गाइस फिर क्या होता है कि यहाँ पर जहाँ पीछे को लेके गया हुआ है वो, वहां पर एक ब्यूजी ब्यूज है। इसका मतलब बिटर बेरी ब्यूज का मतलब होता है झाड़ियां, छोटी मोटी वहां पर झाड़ियां थी उसके घर के पीछे की ओर। और वहां क्यों लेके गया हम लोग देखते हैं। देयर इनसाइड अ टॉर्न फुटबॉल लिव्ड विथ शॉकिंग एंड फिल्ड विथ सैंड ले अ वेरी स्मॉल किटन। वहां पर वो इसलिए लेके गया क्योंकि वहां पर दिखाया कि एक टॉर्न फुटबॉल है, फटा हुआ सा फुटबॉल है, और उसमें क्या हुआ, सेकिंग एंड फिल्ड विथ सैंडी, उसको पिचकाकर उसमें से बालू भर दिया गया है। ले ए वेरी स्मॉल किटन, और उसी में एक छोटी सी बिल्ली को लेटा दिया गया है या रख दिया गया है। गाइस उस फुटबॉल चूंकि फट गया था उसको दबा के आधा बना दिया गया और उसमें बालू रख दिया गया, जिससे इस बिल्ली को बैठाने के बाद उसको ज्यादा दिक्कत ना होने पाए, ठीक है, जिससे उसको बहुत ज्यादा आराम मिले। तो इस प्रकार से यहाँ पर उन्होंने मीन्स मृदु ने देखा कि एक बिल्ली है, बिल्ली किटन मतलब गाइस बिल्ली का छोटा सा बच्चा। तो उन्होंने देखा बिल्ली का छोटा सा बच्चा है जो उस टूटे हुए फटे हुए फुटबॉल में बैठा हुआ है। लैपिंग अप विथ फ्रॉम अ कोकोनट हाफ सेल, और वहां पर एक कोकोनट का हाफ सेल था जो इसमें दूध भरा हुआ था। गाइस अब यहाँ पे दोनों चीजें आप देखेंगे, देखिए ये क्या दिख रहा है आपको, ये कोकोनट दिख रहा है ना, तो ये कोकोनट का जो हाफ पार्ट है, देखिए अब इसमें से जो ये व्हाइट वाला अगर हम मटेरियल निकाल देंगे तो ऐसा दिखेगा। तो इसमें आप दूध रख सकते हैं ना, कटोरी जैसा हो गया ये, ठीक। इसी प्रकार से वहां पर बिल्ली के लिए इसमें दूध भर के रखा गया था। और बिल्ली कैसी दिखाई, ऐसे देखिए आप यहाँ पे जैसे ये दिख रहा है ना, इसी में बिल्ली बैठी हुई है। तो ऐसे ही फुटबॉल था, फुटबॉल में छोटे से बिल्ली के बच्चे को बैठाया गया था और उसको पीने के लिए दूध भी दे दिया गया था। ओके गाइस आगे देखते हैं हम। वी फाउंड हिम आउटसाइड द गेट दिस मॉर्निंग, ही वॉज म्यूइंग पुअर थिंग सेड। अब देखिए बच्चों कौन कहता है, जो भी है बताता है कि ये जो छोटी सी बिल्ली है आज सुबह सुबह ही मुझे गेट के सामने मिली है, गेट के बगल में मिली हुई है, और वहां पर ये म्यू म्यू करके रो रही थी। और पुअर थिंग मीन बेचारी, यह बेचारी छोटी सी बिल्ली जो है ये म्यू म्यू करके रो रही थी, और ये मुझे मॉर्निंग के समय में गेट के दरवाजे के सामने ही मिली। किसने कहा गाइस, सेड मीना ने कहा। मीना कौन है, वो भी तापी की नेफ्यू है। ओके गाइस आप यहाँ थोड़ा देख लें, यहाँ आप देख रहे हैं ये घर का पीछे वाला हिस्सा है, और यहाँ पे क्या है, थोड़ी सी घनी घनी झाड़ियां हैं। यहाँ पे झाड़ियों में देखिए एक बिल्ली है, ठीक, और बिल्ली किस में बैठी है, फुटबॉल में बैठी हुई है, और यही बगल में दूध रखा हुआ। तो यहाँ पे देखिए ना, आपका मीना हो गए, मृदु हो गए, और जो भी है उनके भाई लोग। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप इसको गाइस देख सकते हैं। थोड़ा सा और हम देखेंगे, उसके बाद फिर इस पैराग्राफ को बंद करेंगे। मीना, इट इज अ सीक्रेट, मीना बताती है, जो उसकी भतीजी होती है, बताती है कि अरे ये तो बहुत रहस्यात्मक है, रहस्य है। अम्मा सेज पति विल लीव फॉर आवर पुदू मामाज हाउस इफ शी नोज वी हैव ए कैट। मीना बताती है कि जो अम्मा कहती है कि जो पाती है, दादी है, वो घर छोड़कर चली जाएगी, और कहाँ पर, पुदू मामाज हाउस, यानी घर छोड़कर पद्दू मामा के घर चली जाएगी यदि उसे पता चल गया कि यहाँ पर कोई बिल्ली है। ऐसा क्यों होता है गाइस, क्योंकि जो पाती होती है मीन्स दादी होती हैं,
उन्हें बिल्ली, कुत्ते और इस प्रकार के जानवर बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पीपल आर ऑलवेज टेलिंग अस टू बी काइंड टू एनिमल्स। लोग हमें हमेशा बताते हैं कि हमें जानवरों के प्रति बहुत ही काइंड होना चाहिए, दयालु होना चाहिए। बट व्हेन वी आर, लेकिन जब हम लोग दयालु बनते हैं, दे स्क्रीम, वो चिल्लाती हैं। मीन्स दादी की बात हो रही है, वो चिल्लाने लगते हैं, ओह डोंट ब्रिंग दैट डर्टी क्रिएचर हियर, इस गंदे से जानवर को यहाँ पर मत लेकर के आओ। से रवि ने बताया कि लोग कहते हैं कि जानवरों को पर दया करनी चाहिए, लेकिन जब हम लोग जानवरों को घर पर लेके आते हैं तो लोग चिल्लाने लगते हैं, अरे ये तो गंदी चीज है, इसको यहाँ से भगाओ, ये बिल्कुल भी अच्छी चीज नहीं है। ओके, डू यू नो हाउ हार्ड इट इज जस्ट टू गेट अ लिटिल मिल्क फ्रॉम द किटन। फिर बताते हैं यहाँ पर कौन, रवि बताते हैं मृदु से कि मृदु तुम जानती हो कि इन बिल्लियों के लिए दूध लाना कितना कठिन है। क्यों कठिन है भाई? पाती सा मी विद अ ग्लास इन माई हैंड जस्ट नाउ। उन्होंने बताया कि पाती ने, मीन्स दादी ने, मुझे अभी अभी ग्लास में दूध लाते हुए देख लिया। आई टोल्ड हर आई एम वेरी हंग्री, और उन्होंने पूछा दूध कहाँ लेके जा रहे हो तुम, तो मैंने उन्हें बहका के बता दिया कि मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है। आई वॉन्ट टू ड्रिंक इट, और मैं इसे पीऊंगा। बट द वे सी लुक्ड एट मी, लेकिन उन्होंने मुझे ध्यान से देखा। एंड और क्यों देखा गाइज? क्योंकि उनको शक था। एंड आई हैड ड्रिंक मोस्ट ऑफ इट टू थ्रो हर अप अ सेंट, और मैंने इस दूध को काफी मात्रा में पी लिया क्योंकि मैं उन्हें बेवकूफ बनाना चाहता था। थ्रो हर अप द सेंट का मतलब होता है उन्हें बेवकूफ बनाना। ठीक, तो मतलब मैंने ऐसे गिलास मुंह में लगा लिया, दादी को लग रहा कि मैं पूरा दूध पी रहा हूँ, लेकिन मैंने पूरा दूध पिया नहीं, क्योंकि मुझे पीना नहीं था बल्कि बिल्ली के लिए लेके जाना था। देन सी वांटेड द टम्बलर बैक, और दादी वो टम्बलर मुझसे लेना चाहती। टम्बलर का मतलब गाइज वो बर्तन जिसमें दूध पिया जाता है, जैसे कि ग्लास। ओके, पति आई शैल वॉश इट माई सेल्फ, और मैंने चिल्ला के कहा, अरे पाती मीन्स अरे दादी मैं इसे धो दूंगा। वाई शुड आई पुट यू टू ट्रबल, मैं तुम्हें परेशानी क्यों दूं, मीन्स मैं आपको इस बर्तन को साफ करा के समस्या नहीं करना देना चाहता। आई टोल्ड हर, मैंने दादी से कह दिया। आई हैड टू रन, और मैं वहां से जल्दी से भागा। एंड पोर द, गाइस आगे देखते हैं, एंड पोर द मिल्क इनटू द कोकोनट सेल, और मैं भाग के आया दूध लेकर के, और मैंने इस कोकोनट के सेल में इसे पलट दिया। एंड देन रैन बैक, और मैं फिर दौड़ के वापस गया। एंड वॉश द टम्बलर, और मैंने उस बर्तन को साफ कर दिया। एंड पुट इट बैक बिफोर शी गॉट रियली सस्पिशियस, और मैंने उसे इसलिए जल्दी से रख दिया क्योंकि दादी को मेरे ऊपर सस्पिशियस ना हो जाए, शंका ना हो जाए, वो ये जान ना पाए कि मैं दूध खुद ना पी करके बिल्ली के लिए लेके गया था। नाउ वी हैव टू थिंक ऑफ सम अदर वे टू फीड महेंद्रन, और बताते हैं रवि कि जानती हो मृदु, अब हम लोगों को इस महेंद्रन को खिलाने के लिए दूसरे तरीके अपनाने पड़ेंगे। सम अदर वेज, कुछ दूसरे तरीके अपनाने पड़ेंगे, क्योंकि ऐसे रोज रोज दूध लेके आऊंगा तो दादी जान जाएंगी, तो हम लोग महेंद्र को कुछ और खिलाने के लिए कुछ और तरीका अपनाना पड़ेगा। महेंद्रन, दिस लिटिल किटी नेम इज महेंद्रन, तो मृदु कहती है सरप्राइज होकर कि क्या इस बिल्ली का नाम महेंद्रन है। मृदु वाज इम्प्रेस्ड, मृदु इम्प्रेस होकर के कहती है, इट वाज अ रियल नेम, क्या इसका सही में महेंद्रन ही नाम है, नॉट जस्ट अ क्यूट कैट नेम। आज तक मैंने ऐसे बेबी का नाम कभी महेंद्रन नहीं सुना था। मीन्स जनरली लोगों के बिल्लियों के नाम ये नहीं होते, क्या नाम होते हैं, लूसी, पूसी, इस टाइप के नाम होते हैं, लेकिन इसका नाम तो महेंद्रन है। ओके गाइज, अब आगे क्या होता है हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। थैंक यू गाइज, थैंक यू।